मेनका का पति राजीव उसकी माँ की सारी बात मानता था, पर मेनका की बात को टाल देता था, और मेनका की माँ की कोई भी बात नहीं टालता था। कभी कभी तो मेनका को सास और दामाद का ये रिश्ता समझ में नहीं आता था कि आखिर इन दोनों में ऐसा कौन सा रिश्ता है जिससे मेनका का पति राजीव अपनी पत्नी की बात टाल देता और अपनी सास की बातों को नहीं टालता था। एक दिन मेनका का यह शक यकीन में बदल गया जब एक दिन मेनका अपने दोस्त के घर से आई थी। उसकी दोस्त का घर उसके मायके के पास था। अपने दोस्त के घर से मेनका सीधा अपने मायके वाले घर पहुंची। घर का दरवाजा खुला था, इसलिए वह सीधा कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही जो मेनका ने अंदर का मंजर देखा, उसे देखकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सास और दामाद एक कमरे में। एक बेटी के लिए उसकी माँ ही सब कुछ होती है, लेकिन मेनका जब अपनी माँ की तरफ देखती तो उसे चिढ़ होती थी, क्योंकि मेनका की माँ उससे भी ज़्यादा सुंदर थी। उसकी माँ की खूबसूरती के चर्चे हर जगह होते थे, लेकिन मेनका अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी। अगर मेनका की माँ खिलता गुलाब थी, तो मेनका उसके सामने एक मुरझाया फूल थी। अक्सर मेनका अपनी माँ के साथ बाहर जाने से कतराती थी, क्योंकि लोगों की नज़र मेनका पर कम उसकी माँ पर ज़्यादा रहती थी। और जो भी मेनका को देखता, तो वह एक बार जरूर पूछता कि यह किस पर गई है। लोगों का यही सवाल मेनका को शर्मिंदा कर देता था। धीरे धीरे मेनका जवान हो रही थी, पर फिर भी उसकी जवानी की खूबसूरती उसकी माँ से कम ही दिखती थी। मेनका की माँ हरदम सजी सवरी सी रहती थी, जैसे वह किसी फंक्शन में जा रही हो। उनको देखकर लगता ही नहीं था कि वह एक विधवा औरत है। मेनका को अपनी माँ के रंग ढंग कुछ अजीब से लगते थे। उसे अपनी जिंदगी बहुत कठिन सी नजर आ रही थी। पर कुछ दिन बाद मेनका की जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने उसकी बेरंग जिंदगी को बदल दिया। राजीव से उसकी दोस्ती कॉलेज के बाहर हुई थी। धीरे धीरे वे दोनों फ़ोन पर बातें करने लगे, और एक दिन राजीव को मेनका से प्यार हो गया और वह मेनका से शादी करना चाहता था। इसलिए राजीव मेनका से उसकी माँ से मिलने की जिद करने लगा, पर मेनका तो राजीव को अपनी माँ से मिलवाने के नाम से ही डरती थी कि कहीं राजीव मुझे छोड़कर मेरी माँ पर ही ना फिदा हो जाए, क्योंकि मेनका से कहीं ज़्यादा खूबसूरत उसकी माँ थी। लेकिन मेनका भी राजीव से शादी करना चाहती थी, इसलिए मेनका ने मजबूरी में राजीव को अपनी माँ से मिलवाने के लिए अपने घर बुला लिया। राजीव की माँ इस दुनिया में नहीं थी, वह अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। जब राजीव मेनका के घर उसकी माँ से मिलने आया, तो मेनका की माँ और राजीव एक कमरे में बैठकर बातें करने लगे, और मेनका राजीव के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करने लगी। मेनका को अपनी माँ के बारे में सोचकर ही घिन आती थी, क्योंकि उसकी माँ की हरकतें ऐसी थी कि वह घंटों कमरे में बैठकर बातें करती थी। करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद जब दोनों कमरे से बाहर निकले, तो मेनका की माँ के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, और कमरे से बाहर निकलते ही उसकी माँ ने मेनका को गले से लगा लिया और कहा, राजीव बहुत अच्छा लड़का है, तुमने तो लड़का नहीं हीरा चुना है। शादी होने के बाद कुछ अजीब होने लगा। मेनका का पति अपनी पत्नी की कम सास की ज़्यादा सुनता था, जिससे मेनका को शक होता था कि मेरा पति मेरी हर बात को टाल देता है और अपनी सास की बात को तुरंत मान लेता है। एक दिन मेनका का शक यकीन में बदल गया जब उसने अपनी माँ और पति को एक साथ कमरे में उस हालत में देखा। मेनका ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, तो उसका पति राजीव मेनका की माँ को गले से लगाकर कह रहा था, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, इस वजह से मैं तुम्हें अपनी माँ मानता हूँ और तुम्हारी हर बात को तवज्जो देता हूँ। आप भी मुझे एक बेटे की तरह प्यार करना। मेनका ऐसी बातें सुनकर शर्मिंदा हो गई, क्योंकि वह एक माँ और बेटे के बीच में शक कर रही थी। उस दिन से मेनका ने अपने पति और माँ पर शक करना बंद कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।